ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मभीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयित येप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैः तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक से कथा को आरंभ करते हुए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के कथा के क्रम में आगे बढ़ेंगे। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कल की कथा में हम लोगों ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात यज्ञ के निमित्त जो अन्न लगाए जाते हैं और उससे जो अवशेष बचता है उसको खा करके श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग होते हैं वे अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं और वे तो उसी पाप को ही खाते हैं, उस पापमय अन्न को ही खाते हैं। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि, भूतानि अन्नाद उद्भवन्ति। अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। पर्जन्याद अन्न संभवः, और अन्न की उत्पत्ति अन्नाद अन्न पर्जन्याद अन्न संभवः, और वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, और यज्ञ से वृष्टि होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और पर्जन्याद अन्न संभवः, और अन्न की उत्पत्ति से वृष्टि होती है। और पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो, वृष्टि से वृष्टि कैसे होती है इसके विषय में कहते हैं कि यज्ञात् भवति पर्जन्यो, जब यज्ञ होता है तो उससे वृष्टि होती है, उस यज्ञ के धूम से वृष्टि होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भवः। अब कहते हैं कि और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अब विहित कर्म क्या है? जब तक विहित कर्म को नहीं जानेंगे तब तक यज्ञ शब्द को नहीं जानेंगे। तो कर्म समुदाय कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माचर समुद्भवम। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न ब्रह्म कर्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माचर समुद्भवम। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम तानुवर्तयति यः। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला पापायु पुरुष तो व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। यस्त्वा आत्मरतिः एव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, यस्त्वाम आत्मरतिः एव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः, और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए तो कोई कर्तव्य है ही नहीं। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। तथा संपूर्ण प्राणियों में भी जिसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परम आप्नोति पुरुषः। तस्मात् सक्तः सततं, तस्मात् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रह। आसक्तो ह्यचरन् कर्म परम आप्नोति पुरुषः, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः, जनकादयः स्थिताः कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः। जनक आदि ज्ञानी जन ही भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रह में वापी संपश्यन् कर्तुमर्हसि, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म ही करना उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवो देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद्यदा आचरति श्रेष्ठः। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है तत्तत् देवेतरो जनः, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणं कुरुते, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोकस्तदनुवर्तते, समस्त लोक के लोग उसी के अनुसार बरतने लगते हैं, अर्थात कार्य करने लगते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, वर्त एव च कर्मणि, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, कर्म में ही लगा रहता हूँ। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहम न वर्तेयम, क्योंकि हे पार्थ, यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताश्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। शंकरस्य च कर्ताश्याम उपहन्यामिमां प्रजाः, और मैं संकरता का करने वाला हो जाऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत
कुर्याद् विद्वांस्तथा शक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, कुर्याद् विद्वांस्तथा शक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी कर्म को करे। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इव मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग, अब गुण विभाग और कर्म विभाग और तत्व तीन शब्द हैं। अब गुण विभाग किसे कहेंगे, कर्म विभाग किसे कहेंगे? तो त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप पांच महाभूत मन बुद्धि अहंकार तीन, और पांच ज्ञानेन्द्रियां चार, और पांच कर्मेंद्रियां पांच, और शब्दादि पांच विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है, और इनकी परस्पर चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। कि तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी, अब तत्व क्या है? तो गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। अर्थात गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। तो ऐसा जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्न विचालयेत्। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मत्तमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मत्तमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः,
जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये ते दभ्य शूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ां स्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। न त्वे दभ्य शूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, सर्वान् ज्ञान विमूढ़ास्तां विद्धि नष्टान् चेतसः। उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। तयोर न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। परधर्मो भयावह, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। बलात् लगाए हुए की भांति जैसे बरबस उसको कार्य के लिए ढकेल दिया गया हो और वह कार्य को करता जा रहा है। किससे प्रेरित होकर ऐसे पाप का आचरण करता है? ऐसा प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।